सबसे बड़ी बात, ट्रम्प साहब माशाल्लाह से बहुत बड़े एक्टर हैं। उनके जज्बात सामने होते हैं, जब बात करते हैं हकीकत पीछे होती है। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर गुज़िश्ता चंद एक माह की कार्रवाइयाँ देखी जाएं तो ऐसा मालूम होता है जैसे अमरीकी सदर भारत से कुछ नाला हैं, मगर नरेंद्र मोदी की एससीओ में शिरकत के बाद कुछ चेंजेस देखने में आए हैं और अमरीकी सदर गालिबन ट्वीट भी करते रहे और मोदी भी उन ट्वीट्स का जवाब देते रहे। लेकिन अब एक ट्वीट जो अमरीकी सदर की जानिब से सामने आया है वो उसमें नरेंद्र मोदी को दोस्त कह रहे हैं। अब ये दोस्त कौन से वाला दोस्त है, ये मैं चाहती हूँ कि खालिद चिश्ती साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं से जान लें। खालिद चिश्ती साहब, मुझे बताएं कि एससीओ जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो समिट हुई, उसमें अमेरिका भी शरीक हुआ। क्या वो शिरकत अमेरिका को प्रेशराइज करने के लिए की गई थी? क्योंकि उसके बाद आप देखिए अमेरिकी सदर के चंद एक ट्वीट्स जो सामने आ रहे हैं उसमें कुछ नाराज़गी चीन से भी हमें देखने में आ रही है, कुछ नाराज़गी हमें नरेंद्र मोदी वाली साइड से भी देखने में आ रही है। मगर ये सब हो क्यों रहा है? क्या हम ये समझें कि अमेरिकी सदर कामयाब हो गए हैं या फिर नरेंद्र मोदी ने जो टफ टाइम देना था अमेरिकी सदर को वो देने में कामयाब हो गए हैं? आपको क्या लगता है, इसे किस तरह एनालाइज किया जाए? मनीषा, देखिए ये कौमों के अंदर चलता है, अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आप रहते हुए उनको गार्ड करते हुए या उनका ध्यान रखते हुए आप दूसरे मुल्कों से डील करते हैं। अमेरिका ने बहुत प्रेशर बिल्ड किया अपने नोट के इंडिया पर और 25% करके टैरिफ पे 50% कर दिया और उसको आइसोलेट करने की कोशिश की। लेकिन इंडिया ने काउंटर मूव किया और एससीओ में उन्होंने जब शिरकत की तो उन्होंने एक कनाइवेंस शो की कि हम एक और ब्लॉक की तरफ हेड कर रहे हैं। आप ध्यान में रखिएगा कि रशिया के साथ उसका ऑलमोस्ट 50 साल की एक फ्रेंडशिप या ट्रीटीज रही है। 71 वॉर का मैं आपके रिफ्रेशर करता रह लूं क्योंकि हम अब जंगों की बात कर रहे हैं। तो 71 वॉर से 2 या 3 महीने पहले इंडिया और उस वक्त सोवियत यूनियन ने एक एग्रीमेंट साइन किया था म्यूचुअल डिफेंस का कि हम एक दूसरे को खतरे की सूरत में सपोर्ट करेंगे। हिंदुस्तान ने उस वक्त भी फोर्सी करते हुए कि पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं, कोई वीटो ना कर दे कोई रेजोल्यूशन को, तो उस वक्त भी सोवियत यूनियन को साथ मिलाया। तो बड़ा ट्रेडिशनल उनका साथ रहा है पुराने सोवियत यूनियन और रशिया के साथ। तो वो अब उन्होंने चाइना के साथ जो एक गुडविल एक और क्रिएट करना चाहते हैं कि ताकि एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान किया जाए, यानी कि हम अपनी गुडविल कर लें कि चाइना उस तरह पाकिस्तान को ना सपोर्ट करे। तो ये उन्होंने मूव किया है। इसमें मुझे फील ये होता है, और खास तौर पर जो चाइना ने मिलिट्री एग्जीबिशन किया अपने वेपन्स की, जिसमें रोबोट्स हैं, एआई है, लेजर्स हैं और बहुत सारी सब सर्विस डायमेंशन ने अपनी वेपनरी शो की है। तो मेरा ख्याल है अमेरिकी प्रेसिडेंट कह नहीं रहे लेकिन ये उनको इन्फ्लुएंस बहुत हुआ है। और अगर ये इतने बड़े बड़े मुल्क आपस में मिल जाते हैं तो कंफर्ट जोन खराब होता है अमेरिका का। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने एक और थोड़ा सा यूटर्न ना भी कहें तो एक गुडविल एक्सटेंड किया है ताकि एक वैक्यूम क्रिएट किया जा सके बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया, ताकि अमेरिका के साथ इंडिया दोबारा एक इन कांटेक्ट आए या रुजू करे ताकि वो टैरिफ को कम किया जा सके, नेगोशिएशन किया जा सके। तो फिर वो चाइना और रशिया को आइसोलेट रिलेटिवली करना चाहते हैं ताकि ट्रायंगल ना बने, क्योंकि उन्होंने परेड को देखकर कहा था कि बड़ी इंप्रेसिव थी और ये मुझे मैसेज देना चाहते थे। तो मैसेज मुझे लगता है पहुंच गया है। अब वो चाहते होंगे कि चाइना को इतनी जल्दी वापस अपनी तरफ राग़िब नहीं कर सकते। रशिया से आजकल वो नाराज हैं क्योंकि बिकॉज यूक्रेन जंग की वजह से। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने सोचा होगा इस वक्त अंडर प्रेशर जो तीनों मुल्कों में से सबसे ज्यादा है वो इंडिया है बिकॉज ऑफ टैरिफ। उनकी इकोनॉमी खराब हो रही है, उनकी एक्सपोर्ट रुकी हुई, उनके फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो जाएंगी बड़े कुछ अरसे में अगर ये अमेरिका ने ना किया। तो मुझे लगता है कि एंगेजिंग टैक्टिक्स हैं, दोस्त कहकर उन्होंने कनेक्टिविटी दोबारा रिवाइव की है। अभी यूटर्न कहना जरा जल्दी हो। खालिद साहब, तो आपको क्या लगता है कि कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए या रीबिल्ड करने के लिए अमेरिका घुटने टेकेगा और क्या वो 50% टैरिफ को 50% करके 25 पर भी ला सकता है या नहीं लाएगा? देखिए, ये सारी दुनिया में कौमें, थोड़ी देर मैंने पिछले सवाल के ओपनिंग में मैंने कहा था कि पूरी दुनिया अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करती है। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो उसको ये घुटने टेकना नहीं कहते, ये कहते हैं रीचिंग एन एग्रीमेंट, यानी हम एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं कि हमारा ये होगा, उसमें फिर गिव एंड टेक होगा। ये जो टैक्टिक्स होते हैं, ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, ये बड़े मुल्क खास तौर पर जो आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं वो इस तरह के इसलिए करते हैं कि एक तो उसको नेगोशिएशन टेबल पर लाया जाए और अपनी टर्म्स इम्पोज कर सके। अगर वो मुल्क प्रेशर ले जाता है तो जाहिर है वो उनका वो प्रेशर जाया जाता है, लेकिन अगर वो मुल्क प्रेशर ले लेता है, जैसे मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान ने भी प्रेशर लिया होगा, उसकी इकोनॉमी बड़ी इफेक्ट हो रही है। इंडिया का अमेरिका के साथ ऑलमोस्ट $150 बिलियन का ट्रेड है पर ईयर का, बहुत ज्यादा ट्रेड है। पाकिस्तान का तो ऑलमोस्ट 10-11 बिलियन भी नहीं है, तो 15 गुना पाकिस्तान ज्यादा ट्रेड कर रहा है अमेरिका के साथ और उसमें ऑलमोस्ट 30 से 40 बिलियन इंडिया के हक में है। यानी इंडिया ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है अमेरिका से इम्पोर्ट करने की बजाय।
तो इतना बड़ा जब स्टेक्स इंडिया के होंगे, उनके लोगों की लाइवलीहुड लगी हुई है, तो मुझे लगता है कि इसको कॉम्प्रोमाइज कहेंगे, हिंदुस्तान वे फॉरवर्ड निकालेगा कि बातचीत करके इसको टैरिफ कम करवाया जा सके, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके और जॉबलेसनेस ना हो उनके मुल्क में। मुझे ये फील हो जी। अच्छा शहजाद हुसैन भट्ट साहब, इससे पहले आपने भी वॉरफेयर पर बात की और जो भी नुमाइश की गई, मिलिट्री पावर शो किया गया चाइना की तरफ से, क्योंकि आप उस बारे में ज्यादा वेल अवेयर्ड हैं, तो मुझे आप ये बताएं, आपको क्या लगता है कि चीन ने ये सब करके किसको वाज़े पैगाम देने की कोशिश की है या किसको दिखाना था ये सब कुछ? देखिए काबिल एहतराम मुनीज़े मोइन, आप ठीक फरमा रही हैं, लेकिन मोदी और ट्रंप ने यू टर्न नहीं लिया। ये मफादात की जंग है। असल में ट्रंप ने एक पाँव मारा था मोदी को, और वो हम लाहौर, ये है ना, वो पंजाबी में कहते हैं डर दिए दुनिया डरान वाला चाहिए, नस दिए दुनिया नसान वाला चाहिए। लेकिन हम जो एशियाई जो काले हैं ना, ये गोरों से इतनी जल्दी नहीं मायूब होते। मोदी की प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप ने उसको डराने की कोशिश की, नहीं काम हुआ। मगर मोदी की चालाकी नहीं है, ये मक्कारी है। वो कॉन्फ्रेंस में चला जाए, चाइना चला जाए, वो मजहब कार्ड खेल कर अवाम को तकसीम करके इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहता है, ये वो मक्कार है। लेकिन मैं आपकी इजाज़त से खालिद चिश्ती साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि चिश्ती साहब, क्या चीन पाकिस्तान को पीछे धकेल कर भारत को अहमियत दे सकता है? और अगर दे सकता है तो पाकिस्तान जो है चीन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है? इस पर मेरी रहनुमाई फरमा दीजिएगा। जी साहब, मेरा इस पे अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखिए, पाकिस्तान की कीमत पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान चाइना के लिए भी एक बैलेंसिंग फैक्टर है रीजन, और हिंदुस्तान के लिए जाहिर है जब हम स्ट्रांग होंगे तो हिंदुस्तान जो है वो चीन की तरफ मुंह नहीं करता, और हमारे साथ जब एंगेज होता है तो हम एक बफर बनते हैं। और चाइना की नेशनल स्ट्रेटेजिक्स हर इंटरेस्ट हमारे साथ ही जुड़ी हुई है। और दूसरी लफ्जों में हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि जैसे अमेरिका कहता है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो ये नहीं होता कि चीन अगर उससे कोलैबोरेशन करता है, हमसे कहीं ज्यादा ट्रेड आज भी चीन हिंदुस्तान के साथ कर रहा है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट कर रहा है, जिसको आप उर्दू में मफादात कहें या कोई और लफ्ज इस्तेमाल करें, लेकिन ये फैक्ट है कि वो अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है। लेकिन जहां तक हमारे डिफेंस का, हमारी सर्वाइवल का, हमारी सॉवरेनिटी का जब भी आएगा, आई एम श्योर कि चीन यूनिलैटरली वन साइडेड हमारी तरफ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रेड अपनी जगह जरूर करेगा, ट्रेड तो बहुत लोग करते हैं, वो एक और चीज है। लेकिन डिफेंस की जब आपने पर्टिकुलरली सवाल किया तो आई एम श्योर कि चीन इंशाल्लाह ताला हमें साथ देगा, क्योंकि हमने चीन का भी बहुत साथ दिया जहां भी हमारी हैसियत के मुताबिक जब भी पॉसिबल हुआ है। सलमान अहमद साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त दुनिया में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, और शंघाई कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जिस तरीके से नताइज आए हैं, उसने जाहिर किया है कि चाइना जो है वो एक बड़ी सुपर ताकत के तौर पर सामने आ रहा है, और उससे अमेरिका के अंदर एक परेशानी तो है जी। इसी वजह से अमेरिका ने यू टर्न लिया है, चाहे उसको यू टर्न कह लें, स्ट्रेटजी को रिविजिट कर लें, और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को असर नो बहाल करने की कोशिश की है। और आप देखिए, दोनों तरफ से मुस्बत पैगामात गए हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी और नरेंद्र मोदी की तरफ से भी। और ये हमको पता है कि अगर इस रीजन के अंदर उन्होंने काम करना है और चाइना के मुकाबले में अपने आप को खड़ा करना है, तो भारत ही उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है। और भारत को भी पता है कि अगर उन्होंने चाइना से डिस्टेंस करके आगे बढ़ना है तो अमेरिका ही उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है। तो ये जैसे भी खालिद साहब ने कहा ना कि बुनियादी तौर पर एक इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होती है, और इसी इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप में भारत का अमेरिका की तरफ रिविजिट करना या अमेरिका का भारत की तरफ रिविजिट करना समझ आता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि अब चाइना इतनी बड़ी ताकत बनता जा रहा है, जिसकी अहमियत पाकिस्तान के अंदर भी है और पाकिस्तान से बाहर भी है, और पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात जिस तरीके से यहाँ पे हमारे सामने आए हैं, उसमें यकीनी तौर पर एक नई ब्लॉकिंग सिस्टम जब सामने आएगा, तो उसी तनाजुर में देखा जाए अमेरिका और भारत के ताल्लुकात को, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ इस वक्त आपने इनका डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन देखा है, वो बज़ाहिर उनकी हिकमत अमली का तकाजा है कि उनको भी एक इंटरनल प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से चाइना और भारत के दरमियान में से हमें किसको लेना है और भारत को कैसे राज़ी करना। मैं इस बात पे मुझे पूरा यकीन है कि जो टैरिफ 51% वाला मामला है ना, ये 15-20% के ऊपर आके इनका इत्तफाक़ राय हो जाएगा। बात ये है कि क्या ये किसी मुआफ़ी से मशरूत है या फिर ये गैर मशरूत तौर पर हम देखेंगे कि अमेरिका मेहरबान हो जाए अमेरिका भारत के ऊपर। सायरा जी, आप इसमें क्या कहना चाहती हैं? वैसे तो वो चिश्ती साहब ने वो जो कहते हैं ना कि जो गुफ्तगू की थी वो
वो कहते हैं कि वो बहुत सादा से अल्फाज में और 4 लाइनों में पूरा इसका बता दिया था। उससे पहले यू टर्न की बात हो रही थी। देखिए सियासत में यू टर्न, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात करें तो वही बात है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट में, मसला ये है कि हमने आज तक कोई नेशनल इंटरेस्ट ऐसे देखा नहीं। हमने अपने सियासतदानों को देखा, अपना इंटरेस्ट पहले होता है, मुल्क की इंटरेस्ट बाद में होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ट्रंप साहब माशाल्लाह से बहुत बड़े एक्टर हैं। उनके जज्बात सामने होते हैं, जब बात करते हैं हकीकत पीछे होती है। फिर जब वो हकीकत सामने आती है तो वो अपने जज्बात पीछे ले जाते हैं। ये सलाहियत है उनमें। और ये जो तमाम सारी चीजें हैं वो कह रहे हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक्स जैसे बोला है वो था, और वो अपनी जो इन तमाम चीज़ों को मैनिपुलेट करना भी जानते हैं। और आपने देखा होगा कि सारी इंडस्ट्रीज आधी इंडिया की तरफ चली गई थी, इसलिए कि लेबर भी सस्ती थी और सारा कुछ था। वो उन तमाम चीज़ों को वापस लाना चाहते हैं। अभी सुना है कि कुछ मीटिंग वगैरह हुई थी जिसमें ये फेसबुक, आईफोन, ये वो, जैसे भी आईफोन वगैरह ने कराची वो इंडिया में जाना था, तो वो ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो मुल्की इंटरेस्ट उनके सामने है। तो वो यही बात है ना कि जहां पर वो जोर ठोस जबरदस्ती से काम कर सकते हैं वो लेंगे, और फिर जहां देखते हैं कि वो अगला नहीं बातों में आ रहा तो फिर वो उस चीज को यू टर्न लेके दूसरे तरीके से घुमाते हैं। तो ये उनका अपना है, उनमें सलाहियत है। इस सलाहियत को देखना चाहिए और सीखना चाहिए इससे कुछ कि किस तरीके से। ठीक है सृष्टि साहब, जाते जाते मैं चाह रही थी कि आपसे पूछ लूं कि आपके पास इस हवाले से कोई खबर है कि भारत और चीन के दरमियान कोई मिलिट्री एक्सचेंज का कोई मुआहिदा तो नहीं तय पा रहा? नहीं जी, अभी मेरे नॉलेज में भी नहीं है और मुझे लाइकली लगता भी नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने ताज़ा एक वैल्यू ऐड किया है उनके इक्विपमेंट में, उनके जहाज़ों में, F-15 में, और पाक फिजाई है, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। क्लोज इन टच है चीन के साथ इस वक्त भी, तक हम क्या ले सकते हैं और कैसे अपनी डिफेंस को बेहतर करने की पोजीशन में है। तो ऐसा नहीं मुझे नजर आ रहा कि इमीडिएट कोई ऐसी टर्म तय हो जाएगी चीन के साथ, क्योंकि ट्रेडिशनली ने आज तक कोई वेपन ऐसा दिया नहीं है। 1962 में जंग लड़ चुके हैं चीन के साथ, हिंदुस्तान ने देख लिया हुआ है। पूरी एयरफोर्स डिप्लॉय ही नहीं की थी। मैं हिस्ट्री भी आज रिफ्रेश करता चलूँ आपके व्यूअर के लिए। और उस वक्त भी हिंदुस्तान एयरफोर्स को 2 रोल दिए गए थे चाइना के साथ मुकाबला करते वक्त, एक मेडिकल इवैक्यूएशन और एक ट्रांसपोर्टेशन। तो हिंदुस्तान की एयरफोर्स तो 1962 में भी उसके खिलाफ, चीन के खिलाफ नहीं लड़ी थी। तो मुझे नहीं लगता वो प्रेशर ले सकते हैं, और चाइना इस तरह है भी नहीं कि कल को खुद भी उसको उसी असले का सामना करना पड़ सकता है। तो मुझे एक पॉसिबिलिटी नहीं लगती, क्योंकि खालिद चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सायरा बानो साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। शहजाद हुसैन भट्ट साहब और सलमान आबिद साहब के आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।